कि मैं कराची में मौजूद था और ड्राइव कर रहा था तो एक दोस्त साथ बैठा हुआ था। मैंने सिग्नल पे रेड लाइट देखी और रोक ली गाड़ी, तो उसने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी किया तुमने। मैंने कहा गाड़ी रोकनी पड़ेगी, सिग्नल बंद है इसलिए, वरना चालान हो जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? रहा है उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। बल्कि दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? तो उसने कहा कि कराची में सिग्नल के ऊपर रात के वक्त रुकने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन हैं। उसकी वजह है कि जैसे ही सिग्नल पे रुकेंगे तो कोई भी आके आपका मोबाइल छीन सकता है, या फिर आपको आसानी से वो कार जैकिंग का निशाना बना के शायद आपकी मज़ामत पे गोली मार के चला जाएगा। फिर खुश रहेंगे आप? इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा रहा है। इसी के साथ ट्रेड कितनी कंट्रीज से हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड के साथ क्या आगे होने जा रहा है, होगा नहीं होगा। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है, और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। इसीलिए नेवर स्टॉप ऑन अ सिग्नल व्हेन इट्स लेट इन द नाइट इन कराची। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराची में थ्रेट परसेप्शन कितनी ज़्यादा है। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी तो अरब कंट्रीज में भी जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया है। तो सर इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कराची की हालत का बखान करते हुए सैयद मुजम्मिल शाह ने बताया है कि कराची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कभी एक आर्थिक राजधानी हुआ करती थी पाकिस्तान की, हमारी मुंबई की तरह एक पोर्ट सिटी था, उसकी हालत इन पाकियों ने इतनी ख़राब कर दी है कि वो किसी लायक नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो दिन प्रतिदिन फल और फूल रही है। दूसरी खबर की बात करें तो पाकिस्तानियों को हमारे 2024 के इलेक्शन को लेकर बड़ी चुल्ल मची हुई है। वो चाहते मन से यही है कि किसी भी तरह मोदी हार जाए, लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं मोदी सरकार फिर से इस बार आने जा रही है। वो लोग सह नहीं पा रहे हैं मोदी को किसी भी तरह से। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का ज़िम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है, और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता। टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। आज हम बात करेंगे कराची की कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना इनह्यूमेन एक्सपीरियंस बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी ओपिनियंस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर कुछ फैक्ट्स भी कोट कर देते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर एक साल के अंदर, 2023 की बात कर रहा हूँ, 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023 के एक साल में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस शहर में होती हैं, वहाँ अंदाज़ा लगाइए कि बाहर जाते हुए आपके दिमाग में सुकून का तो कोई अंसर दूर दूर तक मौजूद नहीं होगा। सिर्फ़ ये होगा कि मैं सेफली अपनी बिलोंगिंग्स के साथ घर पहुँच जाऊँ। अदरवाइज़ कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर देगा और मोबाइल भी ले जाएगा। ठीक है, एटीएम से बाहर आएंगे, वहाँ पकड़ लेंगे, ज़रा सी मज़ामत पे गोली मार के चले जाते हैं। पिछले साल तकरीबन 28,000 मोबाइल छीनने की वारदातें होती हैं। 28,000 मोबाइल फ़ोन्स वर स्टोलन लास्ट ईयर। इसके अलावा 2,000 गाड़ियाँ छीनी जाती हैं या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियाँ बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर लीं जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं।
52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली, और 7,000 मोटर बाइक स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूँ अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए, कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने के बाद आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट ही नहीं होते, और ये CPLC के चीफ ज़ुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं, ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग भी ये कन्फेस करते हैं कि इतना क्राइम जो होता है उसमें से मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होता। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं, और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं, और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़ियाउल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो इस्लाम के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री, उसके बेसिस के ऊपर कोई कानून बनेगा। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब ने आके इस्लामाइज कर दिया, आपकी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दिया उसके अंदर, और फिर शरिया कोर्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो एक सिस्टम चल रहा था, उसके साथ उन्होंने एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया। अब दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है।